Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is ecological interactions. तो what are ecological interactions? तो इसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं. तो ये इकोलॉजी जहाँ तक इकोलॉजिकल इंटरैक्शंस का ताल्लुक है, दे आर बेसिकली द इंटरैक्शंस और दे आर बेसिकली द contests between the organisms of different species or between the individuals of the same species for the purpose of shelter, for the purpose of this food, light, and other or other substances which are vital for their survival, for their existence. तो इनके बारे में जो ये organisms के दरमियान ये interaction होते हैं, they're continuously interacting, जो ये interdependence होते हैं, जो ये interact करते हैं, तो उनको हम कहते हैं, इसी interaction को हम कहते हैं ecological interaction. So far as this ecological interaction is concerned, or these ecological interactions, rather, these ecological interactions are concerned, basically, these ecological interactions, there are four reasons. There are four these reasons why these ecological interactions takes place, or the ecological interactions takes place due to three reasons. Which are as number one, जो पहला reason है, that is for the requirement and mood of obtaining food. तो दूसरा जो है, that is the type and area of shelter. जो तीसरा है, तो जो इसमें तीसरा है, that is the habits of different organisms. These are the three reasons why these different organisms, or why the individuals of the different species, they continuously interact with each other. So let us try to understand the various types, various kinds of these ecological interactions. तो अगर हम देखेंगे, ये जो इकोलॉजिकल इंटरैक्शंस हो, किसी वक्त ये होते हैं बिटवीन द मैनी स्पीशीज, यानी कि बहुत सारे स्पीशीज, जो इंडिविजुअल्स ऑफ मैनी स्पीशीज, उनके दरमियान ये इंटरैक्शन होती हैं. तो फॉर सम पर्पस शेल्टर के लिए होती है, या फूड के लिए होती हैं, या लाइट के लिए होती हैं, या अदर थिंग्स विच आर नेसेसरी फॉर देयर सर्वाइवलिटी, फॉर देयर एग्जिस्टेंस. तो ये दो तरह के होते हैं. व्हेन द इकोलॉजिकल इंटरैक्शन इट occurs और इट इज टेकिंग प्लेस बिटवीन मैनी स्पीशीज, तो उस वक्त हम कहेंगे कि इट टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ फूड चेन्स, इन द फॉर्म ऑफ फूड वेब्स. जब हम फूड चेन्स और फूड वेब्स की बात करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे स्पीशीज जो होते हैं वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं एट द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स. तो जैसे कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दीज टू सब टॉपिक्स इन द प्रीवियस दैट वेरी टॉपिक, और इन द प्रीवियस चैप्टर, तो जिसका नाम था इकोलॉजी में हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी. हाँ, अगर तो ये इकोलॉजिकल इंटरैक्शन इट आल्सो टेक्स प्लेस बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ टू स्पीशीज. यहाँ पे दो स्पीशीज, इंडिविजुअल्स ऑफ टू स्पीशीज, और द मेंबर्स ऑफ टू स्पीशीज. तो ये वाली इंटरैक्शन जो दो स्पीशीज के मेंबर्स के दरमियान होती है, इट इज ऑफ थ्री टाइप्स. ब्रॉडली इट इज जनरली इट इज ऑफ थ्री टाइप्स. दीज आर एज, वन इज नोन एज द न्यूट्रलिज्म और न्यूट्रल इंटरैक्शन. दूसरी जो होते हैं, दैट इज नेगेटिव इंटरैक्शन. तीसरी जो होते हैं, दैट इज पॉजिटिव इंटरैक्शन, पॉजिटिव इकोलॉजिकल इंटरैक्शन. तो इनको हम एक एक करके, मतलब उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे आज. तो पहले अगर मैं आपको पहले इनका एक जनरल अकाउंट यहाँ पे देने जा रहा हूँ, मैं आपको एक जनरल मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ दीज इन इकोलॉजिकल interactions which are falling in various categories like neutralism
और जैसे न्यूट्रल इंटरेक्शन और नेगेटिव इंटरेक्शन और द पॉजिटिव इंटरेक्शन। तो एक एक करके मैं आपको यहाँ पे चार्ट की सूरत में पहले हम इसको लिखेंगे, आफ्टर दैट वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन देम वन बाय वन। तो पहला जो है दैट इज न्यूट्रलिज्म। तो इसको छोड़ के एक तो न्यूट्रलिज्म यहाँ पे हम लिखेंगे पहला सीरियल नंबर या नेम इंटरेक्शन कौन सी है, इंटरेक्शन यानी कि इकोलॉजिकल इंटरेक्शन, इफेक्ट इफेक्ट ऑन स्पीशीज वन, इफेक्ट ऑन स्पीशीज सेकंड, इफेक्ट ऑन द रिजल्ट, व्हाट इज द रिजल्ट। पहले जब हम बात करेंगे न्यूट्रलिज्म की, पहली ए न्यूट्रलिज्म, न्यूट्रलिज्म और न्यूट्रल इंटरेक्शन। तो इस वाली इकोलॉजिकल इंटरेक्शन में इफेक्ट ऑन द फर्स्ट स्पीशीज दैट इज जीरो and effect on the second species that is also zero, and the result is neither of the species, they are neither benefited nor they are actually they are harmed। तो यहाँ पे दोनों से कोई भी neither benefited nor harmed। तो दूसरी जो है दैट इज नेगेटिव इंटरेक्शन। नेगेटिव इंटरेक्शन, it is further of various types, it is further divided into various subcategories। These includes number one competition, competition में क्या, effect on species one that is minus, that is negative, on the second it is also negative, and result is there is mutual inhibition। यहाँ पे म्यूचुअल इनहिबिशन होती है। तो जहां तक सेकंड टाइप का ताल्लुक है दैट इज द प्रीडेशन, PREDAT, प्रीडेशन। इसमें तो जो पहला स्पीच दैट इज पॉजिटिव उस पर पॉजिटिव रहता है, जो सेकंड वाला होता है दैट इज नेगेटिव उस पर नेगेटिव इंपैक्ट रहता है। तो रिजल्ट क्या रहता है, एक तो बेनिफिट होता है जो यहाँ पे प्रीडेटर होता है। predator means that organism which is predating upon the prey। तो यहाँ पे predator is benefited but prey is harmed। तो तीसरी टाइप, जो तीसरी सब कैटेगरी इस नेगेटिव इंटरेक्शन में आते हैं दैट इज पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में भी यही प्लस माइनस, उसका मतलब जो पैरासाइट होता है which feeds upon the host, parasite gets benefited। यहाँ पे पैरासाइट को बेनिफिट मिलता है, पैरासाइट बेनिफिटेड but host जो होता है that is harmed। तो एक और टाइप इसमें आते हैं जिसको हम कहते हैं इमेंसिलिज्म। इसमें जो इमेंसल या पहला स्पीशीज उस पे पॉजिटिव उस पे नेगेटिव आता है, हाँ नेगेटिव आता है, जो दूसरा दैट रिमेन्स अनइफेक्टेड। नहीं यहाँ पे हाँ जीरो अनइफेक्टेड। तो ये रही चौथी टाइप। जो इसमें एक और मेन कैटेगरी है दैट इज पॉजिटिव इंटरेक्शन और पॉजिटिव इकोलॉजिकल इंटरेक्शन। इसमें भी फर्दर सब टाइप्स है। द पहला वन जो है दैट इज स्कैवेंजिंग। क्या कहते हैं इसको, स्कैवेंजिंग। इसमें तो जो पहला स्पीशीज फर्स्ट स्पीशीज पे जो इफेक्ट रहता है दैट इज पॉजिटिव, दैट मींस इट गेट्स बेनिफिटेड। तो सेकंड वाला है वो तो जीरो रहता है, यानी कि उस पर कोई इंपैक्ट नहीं है, अनइफेक्टेड। तो पहला बेनिफिटेड, दूसरा अनइफेक्टेड। जो इसकी दूसरी कैटेगरी है दैट इज कमेंसलिज्म।
यहाँ पे भी +0, स्पीशीज फर्स्ट दैट इज बेनिफिटेड, स्पीशीज सेकंड दैट इज अनइफेक्टेड, डू ऐसे ही यहाँ पे। तो यहाँ पे तीसरी जो है वो होती है प्रोटो कॉपरेशन, उसको कहेंगे प्रोटो कॉपरेशन। कॉपरेशन यहाँ पे दोनों दे गेट बेनिफिटेड, जो दोनों मतलब स्पीशीज इस इंटरेक्शन में पार्टिसिपेशन करते हैं। द पार्टिसिपेटिंग species, the participating organisms of two different species, they are both getting here benefited plus, but here जो एसोसिएशन होती है, इंटरैक्शन, इट इज नॉट ओब्लिगेटरी, यानी कि अगर ये एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट नहीं भी करेंगे ये फिर भी जिंदा रह सकते हैं, सर्वाइवलिटी पे कोई इम्पैक्ट इसका नहीं रहता है। तो हम यहाँ के पे कहेंगे कि जो यहाँ पे बोथ आर बेनिफिटेड, both benefited but जो एसोसिएशन होती है, इंटरैक्शन, इट इज नॉन ओब्लिगेटरी। तो इसमें जो एक और टाइप आता है उसको हम कहते हैं, इसको म्यूचुअलिज्म कहेंगे। म्यूचुअलिज्म में भी प्लस होता है, बोथ आर गेटिंग बेनिफिटेड विच टेक्स पार्टिसिपेशन इन दिस वेरी स्पेशल काइंड और टाइप ऑफ द इंटरैक्शन। यहाँ पे दोनों स्पीशीज, दोनों मेंबर्स को क्या मिलता है, उनको बेनिफिट मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो एसोसिएशन दैट इज ओब्लिगेटरी, क्योंकि यहाँ पे अगर एक मतलब स्पीशीज और एक मेंबर दैट इज मिसिंग, द अदर विल बी नॉट एबल टू सर्वाइव। दैट मीन्स कि हियर द इंटरैक्शन इट इज ऑफ ओब्लिगेटरी टाइप, इट इज ऑफ ओब्लिगेशन। without or the missing of one of the species, there will be the negative impacts upon the other species. Though this is very important, यहाँ पे हम कहेंगे both benefited but association जो होती है that is obligatory. Apart from these various types of these ecological interactions, there is one special type of interaction which is called the mimicry. उसको हम मिमिक्री कहते हैं। तो उसके बारे में भी हम लेटर ऑन बात करेंगे, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी। तो यहाँ पे कुछ टाइप्स के बारे में मैंने आपको एक आउटलाइन दिया, तो इनको हम वन बाय वन अब डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जो पहले है दैट इज न्यूट्रलिज्म। देखो न्यूट्रलिज्म में क्या होता है। न्यूट्रलिज्म ये वो ऐसी इकोलॉजिकल इंटरैक्शन होती है बिटवीन द, जहाँ पे मतलब अगर एक स्पीशीज किसी जगह पे रहता है, उस पे वहां पे इसके इन्वायरमेंट में अगर दूसरा स्पीशीज भी रहेगा तो उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई यहाँ पे कोई इंटरैक्शन नहीं होते हैं, नीदर द पॉजिटिव नॉट द नेगेटिव, यानी कि बिल्कुल वो वहां से आराम से रह सकते हैं दोनों स्पीशीज। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसको क्लियर करूंगा। इफ यू विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ ए ग्रासलैंड, एक ग्रासलैंड है सपोज। ग्रासलैंड में क्या होता है, वहां पे एक, जब हम बात करेंगे कि वहां पे ये होता है, श्रीव्स भी होते हैं, वहां पे रैट भी होता है, वहां पे रैबिट भी होता है। देखो बिल्कुल ये आराम से रहते हैं इस ग्रासलैंड में, विदाउट इम्पैक्टिंग, विदाउट लेविशिंग, विदाउट पोजिंग एनी नेगेटिव इम्पैक्ट्स अपॉन वन अदर। क्योंकि इनके जो मतलब जो इनके मतलब ये हम ये कहेंगे कि रिसोर्सेज हैं, जो इनके लिए ज़रूरी चीज़ है वो डिफरेंट है। अगर हम बात करेंगे शिव बेसिकली ये इंसेक्ट्स पे फीड करता है इस ग्रासलैंड में। इस तरह रैट जो होता है ये सीड्स और फ्रूट्स पे फीड करता है। इसी तरह रैबिट जो है ये फीड करता है, बिल्कुल जो रैबिट होता है इट फीड्स अपॉन द ग्रास। तो दैट मीन्स इनका जो फूड है दैट इज डिफरेंट, their feeding habits, their habitats, they are different. This is why they are not impacting upon one another. जो इस तरह की इंटरैक्शन यहाँ पे होती है उसको हम न्यूट्रल इंटरैक्शन कहेंगे। या इस तरह अगर हम बात करेंगे जो फॉरेस्ट्स होते हैं, फॉरेस्ट्स में इंसेक्टिवोरियस बर्ड्स भी होते हैं, वहाँ पे आराम से जो फ्रूगी
फ्रूगिवोरस बर्ड्स होते हैं वो भी वहाँ होते हैं साइड बाय साइड विदाउट impacting, without putting any negative impacts upon one another. वहाँ आराम से रह सकते हैं दोनों टाइप्स के बर्ड्स, चाहे इंसेक्टिवोरस होंगे चाहे फ्रूगिवोरस बर्ड्स होंगे. तो ऐसी इंटरैक्शंस को जहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं लगता है, जहाँ पे कोई ऐसी इंटरैक्शन नहीं होता है जिससे इन पे कोई डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट पड़ेगा, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट और हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसको हम न्यूट्रलिज्म कहेंगे. तो इसके अलावा हम ये उठाएंगे नेगेटिव इकोलॉजिकल इंटरैक्शंस. जहां तक नेगेटिव इकोलॉजिकल इंटरैक्शंस का ताल्लुक है, as I have already told you, as I have already talked a little bit in the start, that negative ecological interactions are those ecological interactions in which the participating members, they are impacting upon one another, और हम ये कहेंगे one is harmed. तो एक जो पार्टिसिपेटिंग यहाँ पे मेंबर होता है उस पे बिल्कुल उस पे नुकसान वो मतलब वो नुकसान में जाता है, उसके ऊपर बिल्कुल नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इस इंटरैक्शन में. तो चाहे ये इंटरैक्शन ये फूड के बारे में होंगे, देयर विल बी डिफरेंट पर्पसेस, देयर विल बी डिफरेंट दिस कंपटीशन और दिस हम ये कहेंगे दिस इंटरैक्शन इट विल बी फॉर डिफरेंट पर्पसेस, लाइक फॉर डिफरेंट रिसोर्सेज, लाइक फूड, शेल्टर, दिस एयर, लाइट. तो इनके बारे में कंपटीशन यहाँ पे लगता है या इंटरैक्शन होती है. जो ये नेगेटिव इंटरैक्शन में, जैसे कि इसमें पहला टाइप जो मैंने बताया था दैट इज कंपटीशन. तो पहले इस वक्त हम बात करेंगे पहले कंपटीशन के बारे में, इकोलॉजिकल कंपटीशन और द कंपटीशन. तो कंपटीशन का जहां तक ताल्लुक है, इट इज दैट टाइप ऑफ नेगेटिव इकोलॉजिकल इंटरैक्शन in which the members or in which the groups or in which a group or in which the individuals or groups of individuals, they are contesting with each other for shelter, for food, for other resources. तो यहाँ पे बिल्कुल जो कंटेस्टिंग, जो पार्टिसिपेटिंग स्पीशीज होते हैं या मेंबर्स होते हैं वो आपस में कंटेस्ट करते हैं, उनका मुकाबला होता है यहाँ पे किसके बारे में, रिसोर्सेज के, जो इनकी कॉमन मतलब नीड्स होते हैं, जो इनकी कॉमन रिसोर्स होते हैं जिंदा रहने के लिए, जो इनको कॉमन रिसोर्सेज ज़रूरत पड़ते हैं, उनके बारे में यहाँ पे कंपटीशन की ज़रूरत पड़ती है. तो इसको हम कंपटीशन कहते हैं. तो जहां तक इस कंपटीशन का ताल्लुक है, so far as this competition is concerned, it is of two types. One is known as the intra-specific competition, another is known as inter-specific competition. So intra-specific competition and inter-specific competition, these are the two types, these are the two subtypes of the competition. One is known as the intra-specific competition. This term itself indicates that here the competition, it occurs between the species, between the members or between the individuals of the same species. यहाँ पे एक ही species जो होता है मतलब उसके members में competition होता है. तो किसके लिए कंपटीशन, फॉर देयर कॉमन रिक्वायरमेंट्स, फॉर देयर कॉमन नीड्स, तो उसके बारे में यहाँ पे कंपटीशन लगता है. तो जहाँ तक इस type of competition का ताल्लुक है, it is very acute. Why it is very acute? It is very severe. Why it is very severe? There are reasons. Because here the characteristics of the participating organisms or individuals, they are same, adaptations are same, requirements are same. This is why it is a very acute type of competition. This intraspecific competition, it is a very acute type of
कंपटीशन। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे हम इसको मतलब समझने की कोशिश करेंगे। सपोज जब हम किसी जगह हम सीड सो करते हैं, इनिशियली द लार्ज नंबर ऑफ सीड्स दे जर्मिनेट इनटू सीडलिंग्स। जब हम इन सीड्स को सो करते हैं, बहुत सारे सीड्स जर्मिनेट होके सीडलिंग्स बनाते हैं। But very soon, only some seedlings are able to survive. Why? Due to the competition, due to the sheer type of the competition. वहाँ पे competition लगता है, and only those organisms or only those members they are able to survive, which competes or which contests in a very efficient way. तो वही यहाँ पे survive कर सकते हैं। तो इस तरह अगर हम बात करेंगे, हाँ यहाँ पे जब हम किसी वक्त कुछ क्योंकि ये बहुत एक खतरनाक किस्म का टाइप ऑफ कंपटीशन होता है, तो कुछ ऑर्गेनिज्म इस टाइप ऑफ कंपटीशन को कम करने की कोशिश करते हैं, एंड for that they show certain special type of adaptation or they reduce their natality rates। तो यहाँ पे नेटिलिटी रेट को अपनी मतलब जो इनकी बर्थ रेट होते हैं उसको बिल्कुल ये कम करते हैं। मैं आपको एग्जांपल से ये क्लियर करने की कोशिश करूँगा। जो फ्लावर बीटल्स होते हैं, देखो जो फ्लावर बीटल्स होते हैं, अगर हम इन फ्लावर बीटल्स को एक ही जगह में रखेंगे इन दिस पेयर्स, मतलब इसको हम रखेंगे इन द पेयर्स ऑफ 1, 8, 40 या 80। तो देखो कितनी कैसे एडॉप्टेशन, जो इनकी देखो जो 80 वाला है नेचुरली इसकी तो नेटिलिटी रेट वो ज्यादा होगी, लेकिन क्या होता है यहाँ पे ऐसी एडॉप्टेशन ये दिखाते हैं, ऐसे अपने आप को एडजस्ट करते हैं टू कोप विद दिस वेरी टाइप ऑफ दैट इज इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन। जो एक पेयर होगी, यहाँ पे इसकी नेटिलिटी रेट होगी 10, यहाँ पे 8 वाले की नेटिलिटी दैट विल बी 6 एंड 40 वाले की 2 होगी एंड 80 की 1 होगी। इस तरह ये अपनी पॉपुलेशन, अपनी ग्रोथ को चेक करते हैं, अपनी पॉपुलेशन को चेक करते हैं, इस तरह ये सर्वाइव करते हैं। अगर इनकी मतलब जो नेटिलिटी रेट होगी वो अकॉर्डिंगली होगी, and there will be the tremendous population of these various species, and they will compete for the same resources, for the shelter, for the other things which are important for their existence, and a result of this many of them get extincted, and they will get extincted, or they may many of them they will lost their existence। तो इस तरह ये कुछ अपने आप को एडजस्ट करते हैं। तो दूसरी टाइप की जो कंपटीशन होते हैं, दिस कंपटीशन दैट इज इसको इंटरनिशियन कंपटीशन भी कहते हैं। अच्छा, जो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होता है, इंटर स्पेसिफिक as the term itself indicates, it is the competition between the individuals, between the members, between the organisms of different species। यहाँ पे बहुत सारे मतलब मुख्तलिफ स्पीशीज के मेंबर्स के दरमियान ये कंपटीशन लगता है, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस क्या होता है, हाँ इसको हम अगर कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मतलब समझने की कोशिश करेंगे। देखो जो शेड लविंग मतलब एक फॉरेस्ट होता है, डेंस फॉरेस्ट होता है, इसमें बिल्कुल शेड लविंग प्लांट्स जो होते हैं, मतलब जो शेड के अंदर ग्रो होते हैं। देखो क्या होता है वहाँ पे, जो शेड लविंग प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ वहाँ पे क्या होते हैं, उनकी डेवलपमेंट पे वहाँ पे असर पड़ता है। दे आर नॉट एबल टू डेवलप ड्यू टू द डेंसिटी। देखो वहाँ पे क्या होता है
कि वहाँ पे क्या कि कंपटीशन लगता है बिटवीन द स्पीशीज, बिटवीन द डिफरेंट, बिटवीन द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। तो यहाँ पे कुछ फिर एडॉप्टेशन वो दिखाते हैं, लाइक कि जो ये शेडेड प्लांट्स होते हैं, दे शो द एक्सटेंसिव रूट सिस्टम, ग्रोथ ऑफ एक्सटेंसिव दिस रूट सिस्टम। इस तरह ये भी मतलब दिखाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ व्हेन देयर ओको द डिसीड, मतलब यहाँ पे जब लीफ फॉल होते हैं ना बड़े प्लांट्स की, उस वक्त उनकी ग्रोथ ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और या किसी वक्त ये दूसरे प्लांट के ऊपर क्लाइम करते हैं, इस तरह अपने आप को ये अडॉप्ट करते हैं अंडर दोज सर्कमस्टेंसेस, अंडर दोज वेरी कंडीशन। तो अगर हम एक और एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करेंगे, ग्रासलैंड की एग्जांपल देंगे। यहाँ पे अगर हम देखते हैं ग्रासलैंड में क्या क्या होता है, यहाँ पे रेड भी होता है, रैबिट भी होता है, इसी तरह यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डियर भी होती है। देखो जब तक ये मतलब जो इनका गुज़ा है, मतलब अगर हम देखेंगे जिस जो ये होता है रैबिट होते हैं एंड दिस डियर होते हैं, जब तक वहाँ पे इनफ ग्रास होगा तब तक ये आपस में बिल्कुल आराम से रहेंगे। Under those, when the gross production is large, when the yield is large, when the gross is enough, तो तब तक बिल्कुल ये क्या करते हैं, ये मतलब वहाँ पे सर्वाइव करते हैं या वहाँ पे आराम से रह सकते हैं। द मोमेंट ड्यूरिंग द कंडीशन लाइक ड्राफ्ट, उस वक्त क्या होता है, वहाँ पे सेक्रिसिटी ऑफ ग्रास होती है, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस देयर स्टार्ट्स द कंपटीशन, and there starts the competition of death and life, competition of death and life। तो कुछ उसमें बहुत सारे वहाँ पे उसमें उनकी किलिंग फिर होती है, उनकी डेथ होती है, only those are able which competes very successfully। तो इस तरह वहाँ पे कंपटीशन क्या लगता है। देखो ये देखा गया है कि अगर एक ही इकोलॉजिकल निच, मैंने बताया था इकोलॉजिकल निच के बारे में इससे पहले भी, इकोलॉजिकल निच it is the subtype, it is that part of the habitat where an organism shows its professionalism, where it professes, तो where it shows its functions। तो अगर एक ऑर्गेनिज्म किसी निच में रहता है, वहाँ पे दूसरा स्पीशीज हम लाएंगे, वहाँ पे एक की एलिमिनेशन होती है। लाइक अगर हम बात करेंगे मतलब एक एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो ट्राइबोलियम कन्फस्कम एंड ट्राइबोलियम कैस बेसिकली कैस्टेंसम, तो ये दो स्पीशीज हैं। अगर हम ये एक ही मीडियम में रखेंगे तो जो ट्राइबोलियम कन्फसम है, दैट एक्सटर्मिनेट्स और दैट कंप्लीटली टर्मिनेट्स the tribolium kept this very that tribolium castantium। तो ये एक इकोलॉजिस्ट था, उसका नाम था गास। गास ने क्या कहा इन 1942, उसने यही कहा कि जब एक ही निच में दो स्पीशीज होते हैं, उसने बेसिकली उसने देखा कि जब उसने बिल्कुल रखे एक ही मीडियम में दो डिफरेंट स्पीशीज, किसके मतलब एक तो उसमें था ये, हाँ पैरामीशियम के, पैरामीशियम एरियोला एंड पैरामीशियम कॉडेटम। तो उसने देखा कि व्हेन दे आफ्टर सम टाइम द पैरामीशियम एरियोला it has completely exterminated the paramecium caudatum, and this principle of exclusion of one species in the same niche, in the niche, it is known as the competitive exclusion principle। तो आज this was a little bit regarding the various types of the ecological interactions, and in this we have discussed a little bit regarding neutralism क्या होती है और न्यूट्रल इकोलॉजिकल इंटरेक्शन क्या होती है, और नेगेटिव में से मैंने आपको आज पढ़ाया competition। Inshallah in the coming topics we will take another type of this ecological interactions। Till then, fi amanillah, Allah bless you।